चलिए, कंपनी लॉ जो कि एलएलबी सेकेंड ईयर में पढ़ना है, उसमें हम लोग ऑलरेडी कई टॉपिक पे बात कर चुके हैं। आज हम लोग फॉर द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और उसके उत्तर क्या होंगे, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं इसको आपको उसका उत्तर डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपने ये कंपनी लॉ के क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे जेएलओ है, जुडिशरी, एपीओ, आप किसी लॉ ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो सब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चंस आपने एलएलबी में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो क्या है, वहाँ आप डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी जो पीटी होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कुछ एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो मैं 8-10 प्रश्न आज आपको ऑब्जेक्टिव देता हूँ, जिसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। पहला है, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी के गठन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। न्यूनतम क्या संख्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 1, जो ए ऑप्शन है, बी 3, सी 7 और डी 9। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 1% कंपनी को कहाँ परिभाषित किया गया? 1% कंपनी, 1% कंपनी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल व्यक्ति कंपनी को परिभाषित किया गया है। कहाँ किया गया, कौन सी धारा में किया गया है ये पूछ रहा है। धारा 2 सब क्लॉज 9 में किया गया है, धारा 2 सब क्लॉज 20 में किया गया है, सी धारा 2 सब क्लॉज 62 में किया गया है, या डी धारा सब क्लॉज 63 में किया गया है, 2 सब क्लॉज 63। ठीक है। ठीक है। तीसरा, ये दूसरा, पहला। तीसरा प्रश्न है, कंपनी की परिभाषा कहाँ दी गई है? राइट। कंपनी की परिभाषा दी गई है। कहाँ दी गई है? धारा 2 सब क्लॉज 20, धारा 2 सब क्लॉज 30, धारा 2 सब क्लॉज 35 और डी है धारा 2 सब क्लॉज 45। ठीक है। चौथा प्रश्न, सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया? देखिए, हमने ऑलरेडी हम गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। सब्सिडरी कंपनी, 1% कंपनी, ये सारा मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसके धारा भी याद रखने हैं और इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं।
और 1 नंबर और 2 नंबर से आपका सिलेक्शन प्रभावित होता है। इसलिए जो डेफिनेशन सेक्शन है वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसके लिए आप बेयर एक्ट जाइए, बेयर एक्ट में इन सारे जो उत्तर हैं वो आपको मिलेंगे। तो सरकारी कंपनी को क्या सब 2 सब क्लॉज 40 सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 45, सेक्शन 2 सब क्लॉज 47 या डी सेक्शन 2 सब क्लॉज 50, ठीक है। 5वां, कंपनी से क्या तात्पर्य है। कोई भी कंपनी अगर हम नाम लेते हैं तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंपनी की परिभाषा क्या होती है, कंपनी किसको बोलते हैं। तो कंपनी के अगर हम कंपनी वर्ड बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है। क्या वो एक निगमित कंपनी के बारे में बात करते हैं, या हम लोग बात करते हैं अनिगमित कंपनी के बारे में, या दोनों के बारे में बात करते हैं, मैंने निगमित या अनिगमित कंपनी। और तीसरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप इसको देखिए। अगला प्रश्न है, जो कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत न्यायालय से क्या तात्पर्य है। हम लोग जो कि कंपनी अधिनियम से संबंधित ये बातें कर रहे हैं, तो इस अधिनियम में या इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से तात्पर्य है क्या। सेशन न्यायालय, ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट, धारा 435 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, धारा 435 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, या सभी, ठीक है। 7, डिवेंचर से आप क्या समझते हैं। डिवेंचर में क्या सम्मिलित होता है। डिवेंचर जिसको हम लोग बोलते हैं ऋण पत्र, सालोमान के केस में डिवेंचर की चर्चा की थी हम लोगों ने। डिवेंचर ऋण पत्र में सम्मिलित होते हैं। क्या आपका ऑप्शन है ऋण पत्र स्कंध, इसको बोलते हैं डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक, हाँ, डिवेंचर स्टॉक भी बोलते हैं। दूसरा है बंध पत्र, बॉन्ड्स, इसको बोलते हैं बंध पत्र, ठीक है। कंपनी के ऐसा दस्तावेज जो ऋण के साक्ष्य के रूप में हो। कंपनी का, हाँ, कंपनी के ऐसे दस्तावेज जो ऋण के साक्ष्य के रूप में हो, ठीक है। और सभी उपयुक्त सभी। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन कौन डिवेंचर हैं। क्या ये सारे डिवेंचर है, क्या कंपनी ने कोई दस्तावेज लिख दिया है ऋण के साक्ष्य के रूप में, वो डिवेंचर के रूप में आएंगे, बॉन्ड्स डिवेंचर के रूप में आएंगे।
ऋण पत्र स्कंद डिवेंचर स्टॉक डिवेंचर के रूप में आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 8। नंबर। अब आपको जो सही नहीं है वो लगाना है। इनमें सही सुमेलित हमने धारा को यहाँ पे हम फिर से चेक कर रहे हैं, सही युग्म नहीं है, मिलान करना है। ए धारा 2 सब क्लॉज 30, क्या इसमें ऋण पत्र की परिभाषा दी गई है? बी है धारा 2 सब क्लॉज 46, क्या इसमें धारक कंपनी की परिभाषा दी गई है? सी धारा 2 सब क्लॉज 56, क्या इसमें सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा दी गई है? और डी धारा 2 सब क्लॉज 56, क्या इसमें एकल व्यक्ति कंपनी इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक। 9वां प्रश्न आपका है, शेयर को कहाँ परिभाषित किया गया? शेयर होते हैं कंपनी में, तो शेयर को परिभाषित किया गया है कहाँ पे? आप देखिए 230 में, या 2 सब क्लॉज 45 में, या 2 सब क्लॉज 84 में, या 2 सब क्लॉज 87 में। 2 सब क्लॉज 87 कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है? और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन कम से कम। शेयर का मतलब क्या होता है? परिभाषित तो किया गया, साथ साथ ये भी देख लीजिए शेयर का तात्पर्य क्या है, क्या तात्पर्य है? शेयर से क्या समझते हैं? कंपनी का अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल, या कंपनी का स्टॉक, स्कंध बोलते हैं जिसको, स्टॉक। ए एवं बी दोनों, या कंपनी के प्रोमोटर्स अंश, प्रोमोटर जो होते हैं वो कंपनी के प्रोमोटर्स अंश। तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो हमने आपको दिए। अब इन 10 क्वेश्चन पे आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, इसको आप इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के साथ साथ आप इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसके डिटेल्स में इसके उत्तर आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही ना लें। और ये जो है 2-4 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत मायने रखते हैं। और ये सारे जो प्रश्न हमने दिए हैं आपको, ये ऑलरेडी कंपनी के जो डेफिनेशन सेक्शन हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और डेफिनेशन सेक्शन के अंदर खास करके 1% कंपनी की परिभाषा, या फिर डिवेंचर, या सरकारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, कंपनी का गठन में कितने संख्या होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है किसी कंपनी के निर्माण के लिए, वो आपके इधर जो पूछे गए हैं प्रश्न, होल्डिंग कंपनी, लिस्टेड कंपनी, सिंगल पर्सन कंपनी, इनके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, शेयर को समझ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आपको देखना है, इसका उत्तर बनाना है, और इस उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखना है या मुझे भेजना है, और उस पर हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि इन सारे प्रश्नों के सही उत्तर क्या होंगे। इस प्रश्न को आपको ध्यान
सिर्फ पढ़ना ही है नहीं, इसको आपको नोट डाउन करके इसको तैयार भी करना है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये है आपका आज के लिए ये 10 प्रश्न। थैंक यू।